स्पेस की खोज में इंसान ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। ये वो चीज है जो न सिर्फ सब कुछ निगल जाती है बल्कि जिसका वजूद ही ऐसा है कि ये टाइम और स्पेस को भी तोड़ मरोड़ कर रख देती है। ये है ब्लैक होल, दुनिया के सबसे बड़े राज, सबसे बड़े मॉन्स्टर्स। ये ऐसी चीजें हैं जो न सिर्फ अपने आसपास की चीजों को खा जाते हैं बल्कि इनके चंगुल से लाइट भी नहीं बचती। कोई भी चीज जो इनके आसपास आती है उसका वजूद ही मिट जाता है। ब्लैक होल्स का मतलब ये एक ऐसी जगह जो डार्क, शांत और खौफनाक है। ये कैसा है, क्यों है और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, आज हम जानेंगे ब्लैक होल्स के राज, उनकी साइंस और उनका डर से भरा सच। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लैक होल कोई होल नहीं है, मतलब कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा डेंस ऑब्जेक्ट है जहां मैटर इतनी टाइटली पैक्ड है कि उसकी ग्रेविटी सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ तक कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं हो पाती, बच नहीं पाती। एक ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है कि जो भी चीज उसके आसपास आ जाती है ये उसे कभी भी अपने पास से वापस नहीं जाने देता। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि वो टाइम और स्पेस को भी वॉक कर देता है, मोड़ देता है। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, वो लाइन जिसे क्रॉस करने के बाद कोई चीज वापस नहीं आ सकती। ये एक सिंगल पॉइंट पे होता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां मैटर इनफिनाइट डेंसिटी में कंप्रेस हो जाता है। यानी इनका कोर इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोर लगभग एक मोती के साइज का होता है, लेकिन उसका वेट कई करोड़ों धरतियों के बराबर होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बनते कैसे हैं। सबसे कॉमन तरीका जिससे ब्लैक होल बनते हैं वो है एक बड़े स्टार का कोलैप्स होना, यानी कि खत्म होना। जब एक स्टार अपने फ्यूल को यानी हाइड्रोजन और हीलियम को पूरी तरह जलाकर खत्म कर देता है तब उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाता है, और एक बार उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हुआ तो स्टार के बाहर की तरफ का प्रेशर कम हो जाता है और उसके अंदर की ग्रेविटी उसे अपने ही अंदर कोलैप्स कर देती है, यानी कि खत्म करने लगती है। और ये कोलैप्स डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इतना वायलेंट होता है कि स्टार अपने आप को एक बहुत ही छोटे और डेंस पॉइंट में कंप्रेस कर लेता है। अगर स्टार का मास बहुत ज्यादा है तो ये एक ब्लैक होल में बदल जाता है। ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है जिसमें स्टार अपने आउटर लेयर्स को एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में उड़ा देता है, लेकिन बचा हुआ जो भी चीज होती है वो ब्लैक होल में बदल जाती है। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ एक स्टार से शुरू होता है लेकिन खत्म होता है एक ऐसी जगह पर जहां से कुछ भी नहीं बचता। ब्लैक होल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं और उनका साइज, मास और फॉर्मेशन भी अलग अलग होता है। सबसे कॉमन टाइप्स 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला माना जाता है स्टेलर ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल होते हैं जो एक स्टार के कोलैप्स होने पर बनते हैं। इनका मास हमारे सूर्य के मुकाबले 3 से 10 गुना ज्यादा होता है और इस साइज में बड़े तो होते हैं, पावरफुल भी होते हैं, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल के सामने काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जो कि हमारी गैलेक्सी में ही हजारों मौजूद हैं। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स का किंग साइज वर्जन है। इनका मास हमारे सूर्य के मुकाबले मिलियन से लेकर बिलियन यानी कि कई करोड़ गुना ज्यादा हो सकता है। ये गैलेक्सीज के सेंटर यानी कि मध्य में मौजूद होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं। ये गैलेक्सीज को बनने और उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना सुपर मैसिव ब्लैक होल के, जो सोचने में तो लगता है कि सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन एक तरह से सुपर मैसिव ब्लैक होल सब कुछ खत्म भी करते हैं, पर उसी के साथ दूसरे हाथ में पूरे गैलेक्सी, पूरे दुनिया को बनाकर भी रखते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जो कि स्टेलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच वाले होते हैं। इनका मास इनके बीच में आता है। ये मास के मामले में बात करें तो लगभग 1000 से लेकर 10,000 सोलर मासेस के बराबर होते हैं और ये अपने आप में काफी ज्यादा रेयर है। इनकी खोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और इनको खोजना अपने आप में काफी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल भी माना जाता है। उसके बाद आते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। ये थ्योरी बेस्ड ब्लैक होल है जो अभी तक खोजे नहीं जा सके हैं, लेकिन माना जाता है कि इनका जन्म बिग बैंग के कुछ ही सेकंड्स बाद हुआ था और ये यूनिवर्स के सबसे पुराने ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ तो एटम के साइज के भी होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन इनका मास बहुत ज्यादा होता है। माना जाता है कि एक प्रीमोर्डियल ब्लैक होल का मास अपने आप में सुपर मैसिव ब्लैक होल से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये अभी एक मिस्ट्री है और इनकी एग्जिस्टेंस को कंफर्म नहीं किया गया है और बहुत मुश्किल है कि आने वाले टाइम में कंफर्म हो भी पाए क्योंकि ये इंसानों की नजर के हिसाब से बहुत ज्यादा छोटा है। और आगे बढ़े तो ब्लैक होल का सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग और खौफनाक पार्ट है इवेंट होराइजन, जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। ये वो बाउंड्री, एक ऐसी सीमा है जहां से कोई भी लाइट, एनर्जी या मैटर कभी भी वापस नहीं आ सकता। मतलब अगर आप इस लाइन को गलती से क्रॉस कर गए तो एक बात समझ लेना जरूरी है कि वहां से आपका खत्म होना लगभग तय है, वहां से वापस आना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इवेंट होराइजन के अंदर टाइम और स्पेस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, वहां उस चीज का मतलब ही बदल जाता है। ये ऐसी जगह है जहां एक सेकंड भी एक एटर्निटी जैसा लग सकता है, एक अलग ही लेवल का टाइम यहाँ पे बढ़ने लगता है। इसके अंदर टाइम इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि सब कुछ ब्लैकनेस में अब्सॉर्ब हो जाता है। एक बार इस थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद किसी भी चीज का कुछ भी पता नहीं लगता और ना अभी हमें ये पता है कि इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, क्योंकि लाइट भी वहां से सिग्नल नहीं भेज पाती। एक बार लाइट ने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया तो ब्लैक होल उसे भी खा जाता है। ये एक वन वे टिकट है जहां से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप कभी भी ब्लैक होल के पास चले गए तो आपके साथ होगा
होगा स्पैगेटिफिकेशन। ये प्रोसेस सुनने में जितना ज्यादा अजीब लगता है, ये प्रोसेस उतना ही ज्यादा अजीब है भी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी पर इतना अनइवन फोर्स लगती है कि आप लिटरली एक नूडल की तरह खींच जाते हैं। आपका शरीर एक लंबे से नूडल की तरह बन जाएगा जो कि कई करोड़ों किलोमीटर लंबा हो जाएगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतने ज्यादा पावरफुल होती है कि ये आपके पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी आपके सर पर लगने वाली ग्रेविटी से कई गुना ज्यादा होगी। इससे आप एक लंबी पतली स्पैगेटी जैसे बन जाएंगे, नूडल जैसे बन जाएंगे और स्ट्रेच हो जाएंगे। ये प्रोसेस इतना दर्दनाक और खौफनाक होता है कि कुछ ही सेकंड्स में आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लेकिन स्पैगेटिफिकेशन यूनिवर्स में सबसे खतरनाक मौतों में से एक मानी जाती है और अभी तक सुन के तो ऐसा लगता है कि साइंस फिक्शन है, लेकिन ये सच बात है। और अब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़कर एक ही सवाल उठता है कि क्या ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। हमें बहुत सी मूवीज में दिखाया गया है कि कोई इंसान ब्लैक होल में घुसता है और उस साइड से किसी और ही टाइम में निकलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ब्लैक होल्स टाइम और स्पेस को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं कि एक रोटेटिंग ब्लैक होल, जिसे हम कर्व ब्लैक होल कहते हैं, उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल टनल बनने की पॉसिबिलिटी है जिससे वर्म होल कहा जाता है। ये वर्म होल थ्योरेटिकली टाइम और स्पेस के दो पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, यानी एक ऐसे दरवाजे से गुजरने का रास्ता जो कि आपको टाइम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचा सकता है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल में ब्लैक होल के इतना पास जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आने वाले समय में हम ब्लैक होल के इतना पास जा सके, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, तो आने वाले वक्त में हो सकता है हमें पता चल सके कि ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। और दोस्तों होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ब्लैक होल्स फिजिक्स के लॉज को तोड़ देते हैं और वहां पे फिजिक्स के लॉज की कोई भी मान्यता नहीं होती। ब्लैक होल्स को देखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये खुद रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन हम इन्हें इनडायरेक्ट तरीके से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जब ब्लैक होल अपने आसपास के महासागर से गैसेस को खींचते हैं तो वो गैसेस बहुत तेज गर्मी से शाइन करने लगती हैं और एक्सरे रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं। इस तरह के एक्सरे रेडिएशन पूरे के पूरे स्पेस में एक वेव यानी कि लहर बनाते हैं और इसी तरह से हम इन वेव्स को पकड़ के, इन एक्सरेज को पकड़ के हम ब्लैक होल के बारे में पता लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां पे मौजूद है। दोस्तों उसी के साथ ब्लैक होल के बारे में बहुत सारे मिथ्स यानी कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। एक आम गलतफहमी ये है कि ब्लैक होल अपनी तरफ सब कुछ खींच लेता है, जबकि असलियत की बात यह है कि ब्लैक होल आपको दूर से नहीं खींचेगा। जब तक आप एक पर्टिकुलर दूरी तक मौजूद रहेंगे तब तक आप उसके ग्रेविटेशनल पुल आपके ऊपर वैसा ही लगेगा जैसे हमारे ऊपर स्टार का लगता है। दूसरी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि ब्लैक होल सिर्फ आउटर स्पेस में होते हैं, जबकि ब्लैक होल हर गैलेक्सी में होते हैं और एक गैलेक्सीज के इवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिना ब्लैक होल्स के ना गैलेक्सीज बनेंगी ना ही खत्म होंगी। और जैसा कहा जाता है किसी भी चीज को बढ़ने के लिए खत्म होना जरूरी है, तो ब्लैक होल उसी तरह काम करते हैं। तो दोस्तों ब्लैक होल सिर्फ एक साइंस फिक्शन की कहानी नहीं बल्कि एक फैसिनेटिंग साइंस का हिस्सा है। ये विषय हमेशा से रिसर्च और एक्सप्लोरेशन का केंद्र रहा है और आने वाले समय में रहेगा भी। जितना हम इन्हें समझ पाते हैं उतना ही हम इन्हें समझ सकते हैं और अपने यूनिवर्स के बारे में भी जान सकते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी मिस्ट्री है जो व्हाइट होल के कॉन्सेप्ट को भी जन्म देती है। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि जैसे एक ब्लैक होल अपनी तरफ आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, वैसे ही एक व्हाइट होल भी जरूर होगा जो कि उस ब्लैक होल के एग्जिट पॉइंट की तरह काम करता होगा। लेकिन इस थ्योरी को ज्यादातर रिसर्चर्स पागलपन मानते हैं और कहते हैं कि इसका होना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल है। लेकिन वो सब एक बात भूल जाते हैं कि आज से 60 साल पहले एक ब्लैक होल को भी इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल माना जाता था। लेकिन अंतरिक्ष ने पिछले 100 सालों में हमें जो भी सिखाया है उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हमें कभी भी स्पेस को कम नहीं आंकना चाहिए। ये इंसानों की पकड़ से बहुत ज्यादा बाहर है और कभी भी हमें कैसे भी सरप्राइज दे सकता है। और दोस्तों आप एक ब्लैक होल के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।